स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। आपको बता दें कि पंजाब के आरटीआई रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने 4 स्टार होटल में वो स्टे किए हैं। लग्जरी स्टे था उनका और उन्होंने महज 3 घंटे का वक्त इस होटल में बिताया था और उनके साथ में भगवंत मान भी थे। और इसी के साथ ही अगर हम आपको उस होटल के 3 घंटे का बिल बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक इस होटल में रुकने का बिल 2 लाख से ज्यादा रुपए का आया था। आपको बता दें कि इसी पर अब पंजाब में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता सुखपाल खैरा ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। इसी के साथ ही उन्होंने अखबार की एक कटिंग भी लगाई है। इसी के साथ ही उन्होंने पूछा है कि आप इतने लग्जरी होटल में ठहर रहे हैं और आपका चार्ज जो है वो 2 लाख से ज्यादा। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया कि आप खुद को आम आदमी बताते हैं और आम आदमी का एक दिन का खर्च इतना ज्यादा है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया कि सर्किट हाउस महज 1 किलोमीटर ही दूरी पर था, वहां पर आप क्यों नहीं गए। इसी के साथ ही इसको लेकर के विवाद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पंजाब की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। इसी की अगर हम अलग जगह पे बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वहां पर देखने को मिलता है कि योगी आदित्यनाथ प्रत्येक शहर में जाकर के दौरा करते हैं और इसमें से नोटिस करने वाली बात यह होती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर शहर में वहां के सर्किट हाउस में ही निवास करते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अपने मंत्रियों को भी ऑर्डर दे रखा है कि कोई भी उनका मंत्री या नेता किसी भी तरीके से लग्जरी होटल में नहीं रुकेगा जब वो किसी भी तरीके के शहर के दौरे के दौरान जाएगा या फिर किसी भी राज्य के दौरे के दौरान जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी तर्क दिया कि इससे फिजूल खर्ची बढ़ती है और ये आम जनता के टैक्स के पैसे होते हैं और इस तरीके से आम जनता के पैसों को लग्जरी स्टे में हम खर्च नहीं कर सकते। इसी के साथ ही उन्होंने जो अपने मंत्री हैं उनके लग्जरी गिफ्ट और इसी के साथ ही कई ऐसे फिजूल खर्ची पर भी रोक लगाई। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें अरविंद केजरीवाल को, जो कि खुद को आम आदमी पार्टी कहते हैं और ये कहते हैं कि हम तो जी आम आदमी पार्टी हैं और हम आम आदमियों के लिए काम करते हैं, तो जिस तरीके से उनका ये होटल का बिल सामने आया है उससे जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल कितना लग्जरी एक्सपेंस अपने ऊपर खर्च करते हैं। और इसी के साथ ही महज 3 घंटे में उन्होंने 2 लाख से ज्यादा का जो पैसा है वो खर्च किया, तो ये बताता है कि उन्होंने कितने लग्जरी स्टे उनका रहा। इसी के साथ ही जहां कांग्रेस नेताओं ने यह सवाल उठाया है आरटीआई रिपोर्ट के बाद और इस रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने प्रशासन को सौंप दिया है। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, लगातार नए नए जो मामले हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं और पंजाब में 4 स्टार होटल के 2.18 लाख बिल पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान जलंधर के इस होटल में रुके थे, जिसका 2.18 लाख का बिल प्रशासन को भेजा गया है। इसका खुलासा होते ही कांग्रेस हमलावर हो गई है। विधायक परगट सिंह और सुखपाल खेरा ने पूछा कि थोड़ी दूर पर ही सर्किट हाउस था, वहां क्यों नहीं रुके, इस कार्यक्रम का पैसा सरकार क्यों दे। आपको बता दें कि 15 जून को केजरीवाल और भगवंत मान ने जलंधर से नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बसों को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि आरटीआई सूचना से पता चला है कि वो करीब 3 घंटे होटल में रुके। इस दौरान 6 कमरों का 1.37 लाख और 38 लंच बॉक्स का 80,712 रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दिल्ली नेता राम कुमार झा के रुकने और स्टे पर 50,902 रुपए का खर्च आया। इसी के साथ ही 1,07,788 रुपए केजरीवाल की रूम सर्विस, 22,836 रुपए सीएम मान की रूम सर्विस, 15,460 रुपए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत, 22,416 रुपए प्रकाश झा और 80,062 रुपए केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी की रूम सर्विस के बदले चार्ज किए गए हैं। आपको बता दें वहीं कांग्रेस विधायक
प्रगट सिंह ने कहा कि ये कथित आम आदमी, केजरीवाल और भगवंत मान की असलियत है। दिल्ली बसों को हरी झंडी देने का ड्रामा करने आए केजरीवाल और उनके साथियों का 4 स्टार होटल में रुकने का बिल 2.18 लाख है, जिसका बोझ पंजाब के खजाने पर पड़ना है। क्या आम आदमी पार्टी अब हर रोज कुछ घंटे रुकने के लिए इस तरह लाखों रुपए बर्बाद करेंगे? क्या सीएम मान और उनके दिल्ली के बॉस को सर्किट हाउस पसंद नहीं आ रहे? थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो सारा बिल पार्टी अपने फंड से भरे। साथ ही कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा ने कहा कि अगर ये दोनों सच्चे आम आदमी हैं तो बिल भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल खुद भरे। एक दिन में लाखों के बिल के लिए पब्लिक मनी क्यों यूज हो? खैरा ने पूछा कि 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित सर्किट हाउस में क्यों नहीं रुके। आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि जब से पंजाब में चुनाव हुए उसके बाद से ये चीजें आई कि पंजाब में जो फंडिंग है, जो पंजाब का खजाना है, उसमें कमी है और ये आर्थिक कमी कहीं ना कहीं बोझ बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहा गया था कि भगवंत मान को पंजाब का डेवलपमेंट करने में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि पंजाब का खजाना पूर्व की सरकारों ने खाली कर दिया है और इसके लिए वो जाते हैं मोदी सरकार के पास, उनसे फंड मांगते हैं ताकि जो चुनाव के दौरान उन्होंने वादे किए थे उनको पूरे कर सके। लेकिन जिस तरीके से होटल में स्टे करने का बिल सामने आया है, 2 लाख से भी ज्यादा का ये बिल बताया जा रहा है, तो इस पर अब आम आदमी पार्टी क्या कहेगी, क्योंकि इसका बोझ जो है वो सीधे तौर पर पंजाब के खजानों में पड़ेगा और पंजाब के खजाने ऑलरेडी खाली हैं और इस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने यूज के लिए पंजाब के खजानों को खाली कर रही है, जो कि पंजाब का खजाना वहां की जनता के लिए है, वहां के जनता के विकास कार्यों में खर्च करने के लिए है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे अपने प्रयोग के लिए खाली कराते नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सर्किट हाउस में रुकते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अपने मंत्रियों को भी यह हिदायत दे रखी है कि जो भी मंत्री किसी भी शहर या किसी भी राज्य का दौरा करेंगे तो वो कोशिश करें कि किसी भी तरीके का लग्जरी होटल का इस्तेमाल ना करें, बल्कि वे सभी सर्किट हाउस में ही रुकें। और इसके पीछे उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जनता का पैसा यूं हम बर्बाद नहीं कर सकते, अपने लिए फिजूल खर्ची में इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा फर्क नजर आता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, जहां आम आदमी पार्टी खुद को ये कहती है कि हम आम आदमी हैं, हम आम आदमियों की सेवा के लिए आए हैं और हम भी खुद आम लोग हैं, आप जैसे ही हैं। और इस तरीके का जो बिल आता है उससे जाहिर होता है कि ये खुद को कितना लग्जरी ट्रीटमेंट देते हैं, कितना वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उनका सीधा यही कहना है, सबका साथ सबका विकास, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्रियों को हिदायत दे रखी है कि सर्किट हाउस में स्टे करना है, फिजूल खर्च नहीं करना है, तो इससे दोनों पार्टियों के बीच का जो सोच है, जो फर्क है, वो साफ साफ पता चलता है और जनता को भी इसमें साफ साफ फर्क नजर आता है। आपको बता दें जिस तरीके से आरटीआई रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है, तो इससे कांग्रेस जो है लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और इसको लेकर के जवाब तलब कर रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।